झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की महिला रेजिमेंट थी, जिसका उद्देश्य था परतंत्र पड़े भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें उखाड़ फेंकना। आजादी के 75 साल की 75 कहानियों में आज बात करेंगे इसी झांसी की रानी रेजिमेंट के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांसी की रानी की रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध की ऐसी अकेली लड़ाकू रेजिमेंटों में से एक थी जिसमें सैनिकों के पद पर सभी महिलाएं थी। इस यूनिट की स्थापना जुलाई 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय आबादी के स्वयंसेवकों के साथ की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को इस रेजिमेंट के गठन की घोषणा की थी। अधिकांश महिलाएं भारतीय मूल की किशोर स्वयंसेवक थी, लेकिन इनमें से कुछ ही भारत में आई हुई थी। मुख्यतः उन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था। लगभग 170 कैडेट्स के साथ सिंगापुर में अपने प्रशिक्षण शिविर के साथ बल का प्रारंभिक केंद्र स्थापित किया गया। कैडेटों को उनकी शिक्षा के अनुसार गैर कमीशन अधिकारी या फिर सिपाही का पद दिया जाता था। बाद में रंगून और बैंकॉक में शिविर स्थापित किए गए और नवंबर 1943 तक यूनिट में 300 से अधिक महिला कैडेट्स थी। सिंगापुर में प्रशिक्षण 23 अक्टूबर 1943 को शुरू हुआ। इन कैडेटों ने ड्रिल, रूट मार्च के साथ साथ राइफल, हैंड ग्रेनेड और संगीन आरोपों में हथियार के प्रशिक्षण के साथ सैन्य और युद्ध प्रशिक्षण भी लिया। बाद में बर्मा में जंगल युद्ध में अधिक उन्नत प्रशिक्षण के लिए कई कैडेटों को चुना गया। रेजिमेंट की पहली पासिंग आउट परेड 30 मार्च 1944 को सिंगापुर के 500 सैनिकों के प्रशिक्षण शिविर में हुई थी। कुछ 200 कैडेट्स को भी नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए चुना गया, जिससे चांद बीबी नर्सिंग कोर का गठन हुआ। बाद में रानी सैनिकों को इन सैनिकों की राहत और देखभाल का समन्वय करने का काम सौंपा गया। कस्बों और रबर के बागानों की युवा भारतीय महिलाओं से बनी इस उल्लेखनीय रेजिमेंट का यह इतिहास है। इस मुक्ति संग्राम में भाग लेने के लिए कई लोगों ने अपना आरामदेह जीवन छोड़ दिया। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में, जिन लोकप्रिय रूप से कैप्टन लक्ष्मी सहगल के रूप में जाना जाता है, इस यूनिट का नाम झांसी रेजिमेंट रखा गया, जिसका कारण था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।